क्या बात कर रही है अक्षरा? वसीयत तू कैसे करेगी? अब तो सब कर ही लिया है मैंने। बस तू ये दुआ कर कि जब बाकी सबको पता चलेगा ना तो किसी को भी बुरा ना लगे। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। और वैसे भी वर्षा, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं जो भी करूं बेस्ट करूं। अक्षरा, इसमें मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन ये काम है ही इतना मुश्किल। और ये जरूरी नहीं ना कि तेरा ये नजरिया सब समझ ही सके। अक्षरा, अब तो तू फैसला ले चुकी है। भगवान से बस यही मना कि तेरे इस फैसले के पीछे सब तेरी भावना को समझ सके। तू भी भगवान जी से मेरे लिए प्रार्थना करना वर्षा। मुझे बहुत डर लग रहा है। एक ही दिन में दो बातें ऐसी हो गई। दूसरी बात क्या अक्षरा? क्या हुआ अक्षरा? रो क्यों रही है? प्लीज बताना। वो मैं और नैतिक बात कर रहे थे और हम यश के बारे में बात कर रहे थे और उसने सुन लिया। क्या 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 सुन लिया? वो अपने अडॉप्शन की बात? हाँ। हे भगवान। दीदी और मोहित जी बहुत नाराज है वर्षा। नैतिक गए भी थे वहां पर उनसे बात करने के लिए, पर वो मिले ही नहीं। यश भी बहुत अपसेट है, बहुत नाराज हैं वो लोग। होंगे ही अक्षरा, कोई भी होगा। ये सब ठीक नहीं हुआ अक्षरा। तू खुद सोच के देखना उन पर क्या बीती होगी। तुम दोनों की वजह से बच्चे को समय से पहले सब पता चल गया। वो भी इसके लिए तैयार नहीं था ना अक्षरा। तुमसे ऐसी गलती हो कैसे गई? है वर्षा, पर अब मैं चाहकर भी अपनी गलती नहीं सुधार सकती हूँ। मैंने दीदी को फोन भी किया था, उनसे बात करने की कोशिश की, पर वो बात ही नहीं कर रही। मुझे बहुत डर लग रहा है, बस मेरी वजह से परिवार में दरार न पड़ जाए। शाम होने में बस 1 घंटा बचा है और 1 घंटे में सब लोग आ जाएंगे। फिर सबके सामने जब मैं... अक्षरा मैडम। वर्षा, कोई आया है, मैं बाद में फोन करती हूँ। अक्षरा जी, मुझे एडवोकेट बंसल जी ने भेजा है। सर ने पढ़ लिया है। उन्होंने अपना सुझाव एक कागज पर लिखकर इसमें रख दिया है। यदि आपको कुछ पूछना है तो उन्हें फोन कर लीजिएगा। जी, थैंक यू। इसमें क्या है मम्मा? बेटा वो... बताओ ना मम्मा। इसमें दादाजी का प्यार है हम सब के लिए। आप तो जानते हैं भगवान जी, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि किसी को भी शिकायत का मौका ना दूं। अब सब कुछ आपके हाथ में है। मैं मानती हूँ हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है और इस बात का एहसास भी है हमें। और मुझे ये भी पता है कि हमारे एहसास होने से दीदी या मोहित जी की तकलीफ कम नहीं होगी और ना ही यश कभी इस बात को भुला पाएगा। पर मुझे पूरा यकीन है कि आप कुछ ऐसा जरूर करेंगे जिससे सब लोग मेरी भावना को समझें, किसी का भी विश्वास मुझ पर से टूटने ना पाए और दिलों में कभी भी दरारें ना आए। फिर चाहे वो यश वाली बात हो या फिर इस वसीयत की। हिम्मत दीजिए। चुप चुप क्यों है, जैसे कोई डांट पड़ी हो। बहू, नंदिनी से बात हुई थी ना तेरी? मतलब आ रही ना वो? राधे कृष्ण। राधे कृष्ण दादा, राधे कृष्ण भाभी, राधे कृष्ण बाबूजी। सो भाभी, ऑल रेडी?
आई होप आपने हम सबकी इच्छाओं का ध्यान रखा है। हाँ रश्मि, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। देखा माँ, मैंने कहा था ना आपसे, भाभी जो भी करेगी बहुत सोच समझ के करेगी। दीदी नहीं आई अभी तक? मुन्ना बेटा, नंदिनी बिटिया को फोन करो, पूछो कब तक आ रही है। हाँ, मैं भी कितनी देर से यश का वेट कर रहा हूँ। मैंने इसके लिए चॉकलेट भी रखी है। बाबूजी वो ये यश आ गया। राधे कृष्ण बेटा, आओ आओ। क्या हुआ नंदिनी, इतनी देर क्यों हो गई? और तूने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? दिन में कितने फोन किए थे मैंने। वो माँ, आज घर पे मैं अकेली थी और घर में बहुत काम भी था। माँ भी नहीं है, इसलिए फोन उठाने का समय नहीं मिला। यश, यश, तू इतना लेट क्यों आया? तुझे मालूम है मैं कब से तेरा वेट कर रहा था। मैंने चॉकलेट भी नहीं खाई। चल हम दोनों चॉकलेट खाते हैं। अरे कल की बात से अब तक नाराज है मेरा राजा बेटा। क्या हुआ यश, तू गुस्सा है क्या? बोल ना, मैंने कुछ किया क्या? क्या बात है नंदिनी, बीमार है क्या ये? मुझे मालूम है इसका मूड कैसे ठीक होता है। हुआ, आप लोग अपनी बातें शुरू करो, हम लोग अंदर जाते हैं ना यश? और नक्श, डोंट वरी बुआ, मुझे मालूम है ना बुआ जी? जैसे आप लोग मेरा मूड ठीक कर देते हो वैसे ही ना? हाँ बेटा। चल यश, चल। जमाई साहब, अच्छा लगा आप आए। दादाजी, वो तो आप बड़ों की आज्ञा थी इसलिए आना पड़ा, वरना खैर छोड़िए। वैसे भी इन सब मामलों में ना ही तो मेरी कोई जरूरत है, ना ही मेरा कोई तुक। जमाई साहब, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप भी तो इस घर के बेटे ही हैं। जी बहू सब आ गए हैं, अब बात शुरू कर सकते हैं। तन्ने जो तय किया है वो सबको बता दे। हमारे को विश्वास है बहू, तन्ने जो किया है बिल्कुल ठीक किया है और सबको भी थारे ऊपर पूरा विश्वास है। तू बता। दादाजी ने मुझे एक जिम्मेदारी सौंपी, जो कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और शायद मैं इसके लायक नहीं थी, पर फिर भी दादाजी ने मुझ पर इतना भरोसा किया और मैंने भी उस भरोसे का मान रखा। मुझे पता है मेरे लिए बिल्कुल नया अनुभव है और मुझे बहुत डर भी लग रहा था, पर फिर भी मैंने अपनी समझ और अपने अनुभव के आधार पर मुझे जो सही लगा वो फैसला लिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको भी ये फैसला ठीक लगेगा और इससे हमारे रिश्ते और मजबूत होंगे और हमारा प्यार, हमारा भरोसा और पक्का होगा। अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं कागज पढ़ना शुरू करूं। हमारी जितनी भी संपत्ति है उसके 4 हिस्से किए गए हैं। 3 हिस्से दीदी, रश्मि और नैतिक के और 1 हिस्सा चिक्की का। इन 3 हिस्सों में से सबसे बड़ा हिस्सा दीदी का होगा, उसके बाद नैतिक का और रश्मि का। नैतिक
और रश्मि का थोड़ा थोड़ा हिस्सा नंदिनी दीदी को दे दिया। बोलो, कैसा लगा हमारी बहू का फैसला? सब सहमत है ना? जी हाँ हाँ दादाजी, क्यों नहीं। बहू ने बिल्कुल सही फैसला लिया है। शाबाश। सारे खुश है तो हमारे को भी खुशी है बहू। देखा बहू, कहा था ना मन ने, तू जो करेगी हमारे सबको मंजूर होवेगा। अब तो थारे को पता चल गया ना कि थारे अंदर कितनी काबिलियत है। अब तो स्माइल कर दे। अरे क्या हुआ तुझे? तू कुछ बोल भी नहीं रहा, कुछ बता भी नहीं रहा। मैंने तुझे कार्टून दिखा दिया, जोक सुना दिया, डांस भी करके दिखा दिया, और तू तो कुछ बता ही नहीं रहा। बता ना, तू मेरा भाई है ना, फिर बता। यक्ष, तू रो क्यों रहा है भाई? मैं तेरा भाई नहीं हूँ। मुझे अंदर छोड़कर नहीं गई थी मम्मा के पास, मुझे तो कहीं और से लेकर आया मम्मा पापा। क्या? मुझे पता है, कल हमने तुझे बुद्धू बनाया था ना, तो आज तू मुझे बुद्धू बना रहा है। अरे लल्लू राम, हम तेरे साथ मस्ती कर रहे थे। नहीं नक्स, मैं सच बोल रहा हूँ। तेरे मम्मा पापा को भी पता है, मैंने उनसे ही सुना है। मेरे मम्मा पापा से? तू पूछ ले जाके। मैं तेरा भाई नहीं हूँ, मैं किसी का भी कुछ नहीं हूँ। तू मेरा भाई है? ईश्वर ने हमारी सुन ली। तुम सब बैठो, बातें करो, मुंह मीठा करो। जी। अब मैं थोड़ा सा आराम करूंगा। सब ठीक कर दिया हमारी बहू ने। अच्छा माँ, मैं चलती हूँ। अरे बेटा, इतनी जल्दी क्या है? कुछ खा के जाओ। नहीं बाबूजी, मेरा पेट भर गया है। बेटा सुन ना, रश्मि, बेटा, रश्मि, 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 रश्मि सुनो। रश्मि बात तो रश्मि रुको। सब लोग तुम्हें आवाज दे रहे हैं, तुम सुन ही नहीं रही हो। क्या तरीका है ये? वही तो मैं पूछना चाहती हूँ बाबूजी कि ये क्या तरीका है? मुझे इस तरह घर बुला के बेइज्जत। रश्मि, चल मेरे साथ। अरे ये अचानक से रश्मि को क्या हो गया? पता नहीं इस लड़की का बचपना कब जाएगा। मैं कह रहा हूँ ना, एंजल कंफ्यूज हो गई होगी। वो तेरे घर का एड्रेस भूल गई होगी, इसलिए वो कहीं और छोड़ के चली गई होगी तुझे, और बुआ फूफा जी को तुझे वहाँ जाके लाना पड़ा। नहीं, ऐसा नहीं होता। एंजल्स बुद्धू नहीं होती है, उनको सब मालूम है कौन सा बेबी कहाँ देना है। देख ना, तू जो अनन्या दीदी को ठीक जगह छोड़ के गई, और मेरे बाकी फ्रेंड्स को भी उनके घर छोड़ के गई, बस मुझे ही नहीं छोड़ा। क्यों? देख यश, मुझे नहीं पता, पर मुझे एक बात पता है, कोई कुछ भी बोले, पर तू मेरा भाई है,
और मैं तुझसे बहुत 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 प्यार करता हूँ। सच्ची? मुच्ची। चल अब खेले। स्मार्ट लग रहा है। ये ले। अच्छा माँ, हम लोग भी अब चलते हैं। अरे ऐसे कैसे? बैठो ना, खाना तो खा के जाओ। नहीं माँ, वो हमें कुछ जरूरी काम है, कहीं जाना है, इसलिए निकलते हैं अब। आज्ञा दीजिए, अब बस निकलेंगे। जमाईसा, आप कह रहे तो आपकी बात मान लेती हूँ, लेकिन आप भी मेरी एक बात मान लीजिएगा। बस 5 मिनट रुकिए, कुछ खास बनाया है, डब्बे में डाल के देती हूँ। जी। नैतिक, मुझे लगता है रश्मि को कोई बात बुरी लग गई, शायद वसीयत को लेकर। मैं जाकर उससे बात करके आती हूँ, तब तक यहाँ आप रुकिए। मैंने तो मॉम से भी कह दिया था कि मुझे जो मिलेगा मैं सब वापस कर दूंगी। आप लोग नहीं मानते तब भी मैं लौटा देती, वो मेरा फैसला होता। अब मैं मॉम से क्या कहूंगी? पर मेरी खुशी पर ऐसे मुझे पराया कर दिया भाभी ने। आज ये जता दिया कि मेरा इस घर में कोई अधिकार ही नहीं है। ना ना बेटा, तेरा अधिकार क्यों नहीं है? तेरा तो अधिकार है। तू हमारे घर की छोटी बेटी है, हमारी लाडली। अब बेटी हूँ तो वो अधिकार मुझे क्यों नहीं दिया गया माँ? मुझे ये पैसे, ज्वेलरी, चीजें किसी की लालच नहीं है। मुझे इसका भी दुख नहीं है कि मुझे कम मिला, दीदी को ज्यादा मिला। इस बात की सबसे ज्यादा खुशी मुझे ही है। लेकिन उससे भी ज्यादा खुशी मुझे तब होती जब मैं खुद अपना हिस्सा दीदी को देती। लेकिन वो खुशी मुझसे भाभी ने छीन ली और इस बात का मुझे बहुत दुख हुआ है, बहुत दुख। या तो फिर भाभी को मुझ पर विश्वास ही नहीं था, या तो फिर मैं क्या चाहती हूँ, क्या सोचती हूँ, इस घर में कोई मायने ही नहीं रखता। ना बेटा, ऐसे मत बोल रश्मि। तू और तेरी सोच हमारे लिए बहुत कीमती है बेटा, बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, पता चल गया वो मुझे आज माँ। देख लिया वो, देख लिया अपनी समझदारी का नतीजा। मैंने बार बार समझाया था वो कि जो भी करना सोच समझ के करना। साफ शब्दों में कह दिया था कि कागज का बंटवारा दिलों का बंटवारा नहीं होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखना। लेकिन तुमने ये क्या किया? 2 बहनों में फर्क किया। बहू बेटियों का भी घर पे बराबर का हक होता है। तुम अपने घर में देख लो, राजश्री बहन इस समय बेटी होने का फर्ज निभा रही है। अपनी माँ को लेकर गई है 4 धाम यात्रा पर, और तुमसे ये उम्मीद नहीं थी बहू। तुमने जो किया ठीक नहीं किया। ओ, तो अक्षरा बिटिया उस दिन यही बात करना चाहती होगी हमसे। हाँ बेटा, उसे लग रहा होगा किसी ऐसे व्यक्ति से बात करे जो उसे सही राह दिखा सके। और बेटा, ये जमीन जायदाद की बात कब क्या मोड़ ले कह नहीं सकते। कभी कभी तो ये बातें रिश्तों में दरार पैदा कर देती है। बाप बेटे में, भाई भाई में दूरियां पैदा कर देते हैं ये फैसले। बाबूजी, मुझे आपसे बात करनी है। मुझे बिजनेस में मेरा हिस्सा चाहिए। आज पहली बार अक्षरा बिटिया की इतनी चिंता हो रही है हमें। इतनी परेशानी से गुजरी होगी वो इन 2-3 दिनों में। बाबूजी, हम लोग अक्षरा को जानते हैं। उसने जो भी किया हुआ सब कुछ सोच समझ के किया हुआ। लेकिन बाकी लोग उसकी सोच को समझ पाते हैं या नहीं,
ये तो नहीं कहा जा सकता ना। पता नहीं क्या हो रहा होगा वहाँ, कहीं कोई अक्षरा को गलत ना समझ ले। इस मामले में तो नहीं, लेकिन यश के मामले में तो उससे गलती हुई है। रश्मि तुम एक बार मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर। भाभी प्लीज, मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। आप ही ने कहा था ना कि आपने ये फैसला सोच समझ के किया है, तो फिर अब एक्सप्लेनेशन का क्या करना। आपकी सोच और आपकी समझ दोनों सही है, गलत तो मैं ही थी। मैं तो ये सोचती थी कि शादी के बाद भी लड़की का मायका उसका घर होता है। मैं तो ये भूल गई थी कि मैं तो अब इस घर की मेहमान हूँ, सदस्य नहीं। प्लीज मुझे गलत मत समझो, मैंने तो तुम्हारी बात का मान रखते हुए ये फैसला लिया है। तुम्ही ने तो माँ से कहा था ना उस दिन कि तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। माँ आप ही ने मुझसे ये बात कही थी ना। रश्मि ने जो कहा था वो ये कहा था कि अब उसके लिए धन संपत्ति से बढ़ के प्यार है। इसका मतलब उसे कुछ भी ना दे। और भाभी आपने एक बार मुझसे पूछा तक नहीं। आपने मेरे हिस्से का मान सम्मान सब छीन लिया मुझसे, और यही सब मैं अपनी खुशी से अपनी बहन को देती तो हमारा रिश्ता और मजबूत हो जाता। रश्मि तुम मुझे गलत समझ रही हो। रश्मि मेरी बात सुनो। रश्मि रश्मि ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।